अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एमरात। दोस्तों, हमने यूक्रेन रशिया वॉर में तो S-400 डिस्ट्रॉय होते देखे ही हैं और पाकिस्तानियों की बड़ी ख्वाहिश भी थी कि चूँकि पाकिस्तान ने ऑफिशियली ऐलान कर दिया है कि एक S-400 सिस्टम पाकिस्तान ने डिस्ट्रॉय किया है तो उसकी इमजरी आए, सैटेलाइट इमजरी आए। तो गाइस, सैटेलाइट इमजरी आ चुकी है। ये कंफर्म हो चुका है कि S-400 सिस्टम के छोड़े ला दिए हैं पाकिस्तान ने। लेकिन उस सैटेलाइट इमजरी को लेकर भी बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और मैंने कोशिश की है कि मैं उस तमाम चीज़ को एक्सप्लेन करूं ताकि आप उस चीज़ को आराम से समझ सकें। दोस्तों, 10 मई की बिल्कुल सुबह को सुन्नत नबवी के मुताबिक फजर की नमाज के बाद पाकिस्तान ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस शुरू करता है, जिसमें इंडिया की मल्टीपल बेसिस को हिट किया जाता है। इंडिया की मल्टीपल जो मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटीज़ है उन्हें हिट किया जाता है और उस पर हमने डिटेल वीडियो बनाई हुई है। उन तमाम के जो विजुअल्स हैं वो भी हमने उसमें ऐड किए हैं, जिससे वो तमाम सबूत हमारे सामने आ रहे हैं कि पाकिस्तान के जो फतेह रॉकेट सिस्टम्स हैं वो इन एरियाज़ में हिट हुए हैं। जो सबसे बड़ी हिट है वो आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन की है। दोस्तों, आदमपुर में इंडिया के S-400 लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं और पाकिस्तान ये भी क्लेम कर रहा है कि पाकिस्तान ने भुज में भी इंडिया के S-400 सिस्टम्स को निशाना बनाया है। आदमपुर की सैटेलाइट इमजरीज दोस्तों आ चुकी हैं और पाकिस्तान ने इससे पहले आदमपुर के लिए जो GF-17 थंडर ने CM-400 AKG मिसाइल्स के साथ टेक ऑफ किया था उसकी ऑफिशियल वीडियो भी रिलीज कर दी थी, जिसमें हमारे एक GF-17 ब्लॉक 2 ने 2 CM-400 AKG हाइपरसोनिक मिसाइल्स को कैरी किया हुआ है। और दोस्तों, मैं बाय द वे बताता चलूँ कि अब इन मिसाइल्स को पाकिस्तान खुद अपने मुल्क में तैयार कर रहा है और इनमें बहुत सी मॉडिफिकेशंस की गई हैं। ये वो पुराने वाले CM-400 AKG नहीं है। ये एंटी रेडिएशन रोल में भी जा सकते हैं। इनका सीकर मॉडिफाइड है। उसके साथ साथ ये इनको हाई एल्टीट्यूड से ज़्यादा फायर करें तो ये हाइपरसोनिक स्पीड में चले जाते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान ने अब इसके जो अपग्रेडेड वेरिएंट को हाइपरसोनिक मिसाइल कहा है और उसका नतीजा भी अब हमारे सामने है कि उसने इंडिया के टॉप नॉच S-400 सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया है। पाकिस्तान एयरफोर्स के जो DG ऑप्स हैं, एयर मार्शल औरंगजेब, उन्होंने यह कंफर्म किया है कि S-400 के एटलीस्ट 2 कंपोनेंट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। S-400 में मल्टीपल किस्म के रडार्स होते हैं, 4 से 6 मिसाइल लॉन्चर्स होते हैं, उनमें से 2 कंपोनेंट्स को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय किया गया है। मोस्ट प्रोबेबली उनमें से एक S-400 का चीज बोर्ड रेडार है और चीज बोर्ड रेडार को 96L6E ऑल एल्टीट्यूड टारगेट एक्विजिशन रेडार भी कहा जाता है। दोस्तों, ये रेडार बेसिकली सी बैंड रेडार है जिसकी मैक्सिमम रेंज 300 किलोमीटर है और ये एक वक्त में 100 टारगेट्स को ट्रैक करने की कैपेबिलिटी रखता है। और ये S-400 के जो दूसरे रेडार्स हैं जैसा कि 92L6E ग्रेवस्टोन रेडार, फिर 55KE जैसे रेडार्स, कमांड पोस्ट वगैरह, उनके साथ ये इंटीग्रेट होकर काम करता है और यही चीज़ S-400 की बड़ी ताकत भी है। लेकिन पाकिस्तान ने S-400 के जो रेडार सिस्टम्स हैं उन्हीं को टारगेट किया है। तो अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक एक चीज बोर्ड रेडार और एक लॉन्चर S-400 का पाकिस्तान ने कामयाबी से डिस्ट्रॉय किया है। दोस्तों, 2 मिसाइल्स थे जो हम ऑफिशियल वीडियो में देख सकते हैं और दोनों ने ही अपने टारगेट्स को हिट किया है। अब आ जाते हैं हम सैटेलाइट इमजरी पर। दोस्तों, आदमपुर एयरबेस की जो सैटेलाइट इमजरी है उसके शुरू में आप देखें तो इस सर्कल में 3 एरियाज हैं जहां पर कुछ चीज़ डिप्लॉयड है। बेसिकली जो एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं वो खुले आम नहीं रखे होते कि एयर डिफेंस सिस्टम रखा हुआ है और उसे बड़े आराम से कोई सैटेलाइट से देख लेगा, ऐसा नहीं होता दोस्तों। इन्हें कैमोफ्लाज करके रखा होता है या प्रॉपर इन पर एक हैंगर टाइप एरिया बनाया होता है जहां से मिसाइल्स को लॉन्च किया जा रहा होता है। तो जो एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं उन्हें छुपा के रखा जाता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये दोस्तों S-400 सिस्टम के वो कैमोफ्लाज्ड एरिया जहाँ पर S-400 सिस्टम को छुपाया हुआ था। ये पहली इमेज आप देख सकते हैं, 3 कंपोनेंट्स S-400 के खड़े हैं। अब आप उसके बाद यहाँ आ जाएं, यहाँ 2 कंपोनेंट्स गायब हैं। उसके साथ साथ जहाँ से 2 कंपोनेंट्स गायब हैं वहाँ पर डस्ट आपको उड़ती हुई नज़र आ रही है और वहाँ पर ऐसे लग रहा है जैसे कोई चीज़ लगी है। और तीसरा कंपोनेंट अपनी जगह पर अभी कायम है। पाकिस्तान के GF-17 2 CM-400 AKG लेकर गए थे और यहाँ से 2 कंपोनेंट्स कम्प्लीटली गायब हैं। और उसके साथ साथ जो डस्ट उड़ती हुई नज़र आ रही है वो इस बात का सबूत है कि वो यहाँ से कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। और ये चीज़ पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर मार्शल की तरफ से भी बताई गई कि जो एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं इनको डिटेक्ट करना मुश्किल इस वजह से होता है क्योंकि एयर बेसिस पर इन्हें छुपा के रखा गया होता है, इन्हें कैमोफ्लाज करके रखा गया होता है। सो वहाँ प्रिसीशन स्ट्राइक्स करना बहुत ही ज़्यादा एक ट्रिकी काम होता है और पाकिस्तान ने वो बखूबी किया है। अब सैटेलाइट इमजरी
चूँकि इसको कंफर्म कर रही है, हमारे पास विजुअल्स है। एक चीज़ और कि ये जो दोस्तों सैटेलाइट इमेजरी है ये भी HD में नहीं है, ये जो अभी ऑफिशियल प्रेस रिलीज है ये उसके स्क्रीनशॉट्स लिए गए हैं, जिसकी वजह से अभी धुंधली है। अब जब इसकी HD इमेजरी आएगी तो हम आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। अब ये जो सैटेलाइट इमेजरी है ये दूर से देखेंगे तो खास पता नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप ये गौर से देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि 2 सिस्टम्स वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और इंडिया ने उसी वक्त उसका मलबा जो है यहाँ से गायब कर दिया है। लेकिन जो ज़मीन पर इम्पैक्ट है और ये धूल उड़ती हुई नज़र आ रही है और एक एबनॉर्मलिटी भी इस एरिया में नज़र आ रही है, वो वाजे कर रही है कि यहाँ कुछ ना कुछ हिट हुआ है। यहाँ ये भी एक चीज़ समझ आ रही है कि अगर पाकिस्तान CM-400 AKG को हाइपरसोनिक कह रहा है तो उसे हाइपरसोनिक कहने की वजह है, और इंडिया के जो लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है उनका इजरायली साख्ता MR-SAMS, फिर उनके आकाश, फिर उनके S-400, ये सब मिलकर भी 2 में से एक CM-400 AKG को भी नहीं रोक पाए हैं दोस्तों। और CM-400 AKG ने डीप पेनिट्रेट करते हुए इंडिया की एयर बेस को निशाना बनाया, बल्कि पिन पॉइंट एक्यूरेसी से जो इंडिया ने अपने S-400 कैमोफ्लेज करके छुपाए हुए थे वो भी डिस्ट्रॉय किए हैं, जो कि बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए। और इवन इसे अब इंटरनेशनल मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें, ताकि जो इंडियंस इस बारे में प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उन्हें ये सच भी उन तक पहुँच सके और पाकिस्तानी आवाम तक भी ये चीज़ पहुँच सके कि हमने क्या कैपेबिलिटी दिखाई है इंडिया को कि उन्हें भाग के फिर सीज फायर करने के लिए जाना पड़ा है। सो दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।